कुछ ही समय पश्चात पूज्य पाद श्री महाराज जी इस मंच के माध्यम से आप लोगों को दर्शन आशीर्वचन देंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, भूमिया सरकार की, राम राजा सरकार की, सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, ददरुआ सरकार की, डॉक्टर श्री हनुमान जी महाराज की, सतगुरुदेव भगवान की। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। एक बार सभी लोग जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए श्री राम राजा सरकार की, शंकर भगवान की, श्री भूमिया सरकार की, राम राजा सरकार की, जगत गुरु भगवान की, ददरुआ सरकार की, कामदगिरि भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। सभी लोग विराजमान हो जाएं, कोई भी खड़े न रहे। सभी लोगों से करवत्र निवेदन है, ये बार बार इस मंच के माध्यम से सभी लोगों से करवत्र निवेदन है कि वो विराजमान हो जाएं और हमारे एक शास्त्री जी आ जाएं। पूज्य महाराज श्री का पूजन सभी लोग विराजमान हो जाएं, प्रेम श्रद्धा भक्ति लगन के साथ अपना अपना, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे, सभी लोग बैठ जाएं, विराजमान हो जाएं। सभी माताएं बहनें भैया दादा हमारे कमेटी के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़ी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से देख रहे हैं। सभी लोग विराजमान हो जाएं, कूलर पंखे की सारी व्यवस्थाएं हैं और बड़े ही भाव से विराजमान रहे। श्री श्री खजाराठ श्री सीताराम जी महाराज की विशेष महती करुणा कृपा से महानगर झांसी में श्री लंगड़ बाबा सरकार के दरबार में पंचकुंडात्मक श्री राम महायज्ञ आप लोग देख रहे हैं। श्री राम महायज्ञ के अंतर्गत उनके मध्य अष्टोत्तर शत के सहित विशाल में श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन, महापुरुषों का दर्शन, महापुरुषों की वाणी आप लोग श्रवण कर रहे हैं। हम आपके मध्य प्रदेश के मंगल भूमि से चल करके श्री श्री खज्जाराठ श्री महामंडलेश्वर श्री हरिओम दास जी महाराज, जिनको आप लोग बहु भांति जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देखते हैं, जिनके द्वारा आप लोग विशेष ये दरबार अब के कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ होगा। भूमिया सरकार की जिनके ऊपर अखंड अनंत अपार अगाध कृपा है, ऐसे पूज्य श्री महाराज जी जो कि निरंतर भगवान के भक्ति, लोगों का कल्याण, भगवान को की कथा से जोड़ना, महापुरुषों की वाणी श्रवण करवाना, मैं भी महाराज जी को श्रवण करता रहता हूँ। पूज्य सदगुरुदेव भगवान कामदगिरि पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के यहाँ, और अभी चित्रलेखा जी का मैं महाराज जी का बराबर जो है कथा श्रवण करता हूँ। और कुछ ही समय पहले अभी स्वामी श्री चिन्मयानंद बापू जी का विशाल आयोजन करवाया था, जो कि इतना बड़ा आयोजन आज तक मध्य प्रदेश में मैंने नहीं देखा। मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से ये आयोजन जो है मैंने देखा। भक्तों के प्रति, लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति आस्था पूज्य श्री महाराज जी रखते हैं, बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही श्रद्धावान हैं। आज मध्य प्रदेश की मंगल भूमि से चल करके आपके नगर झांसी में आपको इस मंच के माध्यम से दर्शन दे रहे हैं।
और मैं आपको बता दूं कि ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर रहेंगे तो धर्म की ध्वजा बराबर आगे अग्रसर रहेगी। बोलिए भूमिया सरकार की, राम राजा सरकार की। श्री राधे। श्री श्री 1008 सदगुरुदेव भगवान के चरणारविंद का ध्यान करते हुए, इनके चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए और जिनके द्वारा आप लोग सुंदर दरबार का दर्शन करें। श्री राधे। श्री श्री बोले नारायणी मैया की, बोल भूमिया सरकार की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले परित्राज सरकार की, बोले आनंदेश्वर महादेव भगवान की। आप सब बैठे आइए, बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पे। इसको सही कर। कोई भी खड़ा नहीं रहेगा, आराम से बैठो, जहां जगह मिला वहां बैठ जाओ। वैसे तो क्यों तो पहले तो आप सब बैठे आओ, अपनी अपनी जगह पर बैठे आओ। आज बड़ा ही शुभ दिन है। अभी एक काका जी ने हमको बताया, आप लोग शांति से बैठो। अभी काका जी ने एक ने हमको बताया कि यहाँ भी महाकाल बाबा की नगरी है।
यहाँ मृत्युंजय के रूप में महादेव भगवान विराजे हैं, बड़े महाराज के रूप में विराजे हुए हैं। यानी कि ये जो पवित्र नगरी है या ये पवित्र भूमि है, यह जो पवित्र भूमि है वो भूमि वास्तव में यहाँ वो ऊर्जा है, बस उस ऊर्जा को महसूस करने की आवश्यकता है। आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति क्या है, आप लोग बताओगे? सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी शक्ति है शांति। अगर आपके विपरीत कोई हवा है, उस विपरीत हवा में भी अगर आप अपने आप को शांत महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपके ऊपर देवी शक्ति की कृपा है। फिर वो देवी शक्ति किसी की भी हो सकती है, चाहे फिर आप जिनको इष्ट मानते हैं उनकी हो सकती है, या मान लीजिए महादेव बाबा की हो सकती है, हनुमान जी महाराज की हो सकती है, अपने ठाकुर बाबा की हो सकती है, भूमिया बाबा की हो सकती है, फिर वो किसी की भी शक्ति हो सकती है। एक बात और है, विपरीत हवाओं में भी अगर व्यक्ति अपनी हवा को अपनी तरफ अपेक्ष में करना सीख जाए तो समझ लो उस पर भगवत कृपा है। भगवत कृपा महसूस कैसे होगी? अब जरूरी नहीं कि भगवत कृपा के लिए हमें भागवत सुननी पड़े, समझने पड़े। कई व्यक्ति हमने ऐसे भी देखे कि कथा पंडाल में बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उन पर भगवत कृपा नहीं है। आप देखना, आप कोई भी अच्छा काम करो, आप किसी भी मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, किताबों को उठाइए, किताब पढ़िए, रामायण को पढ़िए, गीता को पढ़िए, ग्रंथों को पढ़िए। आप किसी भी ग्रंथ को, किसी भी किताब को, यानी कि बच्चा जो पढ़ रहा है ना, उस किताब को भी उठा ले तो भी नींद आ जाती है, और जैसी किताब रखी वो नींद गायब। यानी कि हमें कोई मार्ग से विचलित कर रहा है, हमें मार्ग से, हमारे से भटका रहा है। यानी हमें वो नहीं चाह रहा है कि हम सत्य के मार्ग पे चले, वो नहीं चाह रहा है कि हम अपने लक्ष्य पे पहुंचे, वो नहीं चाह रहा है। अब वो है कौन? कोई और नहीं, वो अंतरात्मा है। व्यक्ति कितना सही है, कितना गलत है, वो दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा, एक खुद की अंतरात्मा। तीसरा कोई नहीं जान सकता, तीसरे आपके मजे ले सकता है। अब मान लीजिए आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो जाए, तो तीसरा व्यक्ति आपको समझाएगा? नहीं समझाएगा। वो मुंह पे तो समझाएगा, फिर वही चार जगह तुम्हारी बातों को कहेगा, अरे हमने फलाने के घर में गए और वहां लड़ाई शांत करवाई। उसको तब तक बात उसके पेट में पचेगी नहीं जब तक वो 40 जगह बोल नहीं देगा। अब यानी कि आपकी लड़ाई 40 घर में पहुंच गई, 40 से 80, 80 से 160, 160 से ऊपर बढ़ती गई, और पता चला कि आपकी पूरी कॉलोनी में पता चल गया कि फलाने सिंह में लड़ाई हुई थी, और लड़ाई कुछ नहीं हुई, केवल मुंहबाद हुआ। हमें समझने की आवश्यकता है, समस्याएं सबके जीवन में। अब देखिए, समझने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अपने अपने नियम हैं। हमारा भी कोई नियम है, परम पूज्य व्यास भी महाराज बैठे, उनका भी कोई नियम है, आप लोगों के भी अलग अलग नियम है, बूढ़े काका बैठे हैं, उनके भी अलग अलग नियम है, सबके नियम है। हमारा भी एक नियम है कि जब भी हम दरबार लगाते हैं, हम अपनी जगह को अपने बस में करके रखते हैं। फिर हमें उसमें, आपने कभी देखा होगा
कभी आपने बचपन में देखा होगा कोई खेल करने वाले आते थे, वो जगह को बांध देते थे, वो जो दिखाते ना वही दिखता, और ना चाहकर भी हम अपने बस आंखों को रोक नहीं पाते। देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने कि बचपन में खेल किन किन ने देखा? सब ने देखा, हमने भी देखा। उसको बोलते एक नजरबंद, बोलते कि नजरबंद कर दिया, तो वो जो दिखाएंगे हम वही दिखाएंगे। उन्होंने कबूतर मंगा दिया, कबूतर आया थोड़ा ही, वो तो आंखों का भ्रम था। ठीक उसी प्रकार हमें समझ लिया